जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 लड़ाकू जहाजों की परियोजना से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद तुर्की ने आरोप लगाया था कि अमेरिका इस परियोजना में लगाया हुआ तुर्की का सारा पैसा खा गया। लेकिन जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद तुर्की फिर से F-35 लड़ाकू जहाजों की परियोजना में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन रूस नहीं चाहता कि तुर्की फिर से अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की परियोजना में शामिल हो, क्योंकि रूस तुर्की को अपना सुखोई 57 लड़ाकू जहाज बेचना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीरिया में रूस और तुर्की की सेना हमेशा आमने सामने रहती है और हर साल किसी न किसी मुद्दे को लेकर दोनों ही देशों के बीच में गंभीर तनाव पैदा हो ही जाता है। वहीं तुर्की नाटो संगठन का सदस्य भी है, यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि तुर्की ना तो रूस का पुराना सहयोगी है और न ही तुर्की रूस का भरोसेमंद साझेदार है। तो फिर ऐसे में रूस तुर्की को अपने हथियार बेचने की जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है? तो ऐसे में इसका सीधा जवाब यह है कि रूस तुर्की को अपने हथियार बेचकर तुर्की का कोई भला नहीं करना चाहता, बल्कि तुर्की को नाटो संगठन से तोड़ना चाहता है। वहीं तुर्की नाटो संगठन का पहला ऐसा देश बनेगा जो रूस के हथियारों की वजह से बर्बादी के कगार पे खड़ा होगा। दरअसल अटलांटिक काउंसिल ने तुर्की को चेतावनी दी है कि रूस तुर्की को 5वीं पीढ़ी के हथियारों का लालच देकर नाटो संगठन से अलग करना चाहता है। अटलांटिक काउंसिल ने कहा है कि रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे के वजह से तुर्की पहले से ही नाटो संगठन के प्रतिबंधों को झेल रहा है। लेकिन अगर तुर्की ने फिर से किसी भी तरह के रूस के घातक हथियारों को खरीदा तो तुर्की पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस चाहता है कि तुर्की रूस के हथियार खरीदे, क्योंकि तुर्की जितने रूस के हथियार खरीदेगा तो नाटो संगठन और अमेरिका उतने ही कड़े प्रतिबंध तुर्की पर लगाएंगे, जिस वजह से तुर्की और नाटो संगठन के बीच में और भी टकराव बढ़ेगा और ऐसे टकराव का सीधा फायदा रूस को ही होगा। अटलांटिक काउंसिल का दावा है कि रूस के हथियार तुर्की के बर्बादी का कारण होंगे और एक बार तुर्की रूस के हथियारों के जाल में फंस गया तो नाटो संगठन के दरवाजे तुर्की के लिए बंद हो जाएंगे।